तीज का मतलब है तीसरा वो है, तीज 1 2 3 तीज। तो यूँ क्यों शिवरात्रि के बाद पहला त्यौहार यूँ आवे है कि भाई जब भगवान तो आ गया और उसने मिले और मिल दिए, जो मिले उनके गैल के बड़ी उन पर प्रभाव किसा पड़ा, यह चीज़ दिखाने खातिर यू तीज है। उन पर के पड़ा, शिव जी तो मिल दिए, सारे दुख भूल गए वो। कितने जन्मा के दुख थे और टसक दे रहा कर दे, शिव जी की एक नजर पड़ी ना सारे भूल गए। और आनंद में आप जो मधुबन गए होगे डायमंड हॉल में मिल के आए हो, आपने देखा होगा बाबा एक जगह बैठे हैं ना दादी में, और चाहे कोई कौन से कूण में बैठा हो, उसके आंसू नहीं रुकेंगे। और जिसके इसे उदाहरण है, गोड्या तो बैठा भी नहीं जाता, 10 मिनट भी जो नहीं बैठ सके थे गोडे मोड़ के, उन 3-4 घंटे निवे ना बेरा पटा में किसू। तो ये गजब की चीज है, भगवान आवा जब पहले शांति चैन और प्यार तम शराबोर कर दे, और सारे गुरु गुसाएं फलान ढकड़ो वनु कहेंगे नाम ले ले और सुमण कर रट्टा लाई जा। अलूनी शला क्या करो उसने, अलूनी शला चाटनी वो है सुमरण करना। अलूनी में ना मीठी न खाटी न किसी भी ना हो, लेकिन शिव भगवान आओ है जब अलूनी के उसने सारे रस भरते हैं, जितने भी रसों हैं बढ़िया बढ़िया, वो भगवान की एक नज़र तय आत्मा सारे दुख भूल जा और वह बस मोर की डाल नाचन लग जाएगी। तो तीज में नाचना, खुश होना, झूलना, ये चीज़ है ना। तो यह उस आत्मा की अवस्था दिखाई है जो भगवान से फेंट दिए के होगा उनके घर, मस्ती चढ़ जाएगी, नशा चढ़ जाएगा खुशी का। इसकी यादगार है यू तीज। इसमें करें के हैं शंकर के झूलन गिर जा और गीत गाओ। तो दीदी ने गीत तो सुनाए होंगे मेरे ख्याल, सुनाए थे आड़े, चलो आज सुनाओगी 1-2 के 2-2 अंतरे सुना देगी, क्योंकि आप सामण की धुना के ऊपर हम गीत बनाए बाबा के। तो आप लोग वो भी सामण में कितने जगह जगह भजन करया करें न, उड़े जाके न आप पर अपने गीत सुनाओ। जो करिया सुदेश तो सुना भी कर इस नाम है, ताज आपने भी उनकी झलक भी मिलेगी। तो यूँ करें हम। इसके साथ एक संदेशा और है जो गजब का है। तो ये जो त्योहारों पर रस्म बनाई थी, ये बहुत गजब की बनाई थी, लेकिन कुछ तो इनमें गड़बड़ होगी, ना समझी के कारण हम समझ नहीं पाए इनका मतलब, इसलिए उनका फायदा धीरे धीरे ये घटते घटते इनका असर ख़त्म हो गया। कोई दिन तो जीन का सहारा लाया इनने, नहीं तो आदमी दुखी रहे फिर नहीं आ जाती, जाऊँगी परसों आऊँगी, ये युग त्यौहार होगा हम लत्ते लाते धो लें हाँ या नए खरीद लें, थोड़ा चाह रहा करता ये फलाना त्यौहार होगा भाई। लेकिन धीरे धीरे वो असर ख़त्म हो गया कि मैं ये फ़ोन फान में टीवी वगैरह में तमाशे देखने तो इन त्योहारों का असर घट गया। लेकिन ये भगवान फिर इन चार्ज करे, सिर्फ आत्मा न तो ताज़ा करे है, प्रकृति भी हरी भरी हो जाए, लेकिन ये तीज त्यौहार रस्म रिवाज हैं, इनमें भी रस भरते हैं। जो करीब पहले राखी बांधा कर गरीब में फर्क नहीं है, पहले बेरा ना था, कौन बांधे तो फायदा होगा, किसने बांधनी चाहिए, या भगवान की तरफ तो है राखी, को नहीं, उसका हाथ को नहीं। जुकर बोलन खातिर उसने उसके ब्रह्मा का मुंह लेना पड़ा, क्यों वो बोला क्यों कर मुंह बिना,
न्यूए राखी भी वो रक्षा हमारी रक्षा करने खातिर यू जो करूँ भी छाने गंडा नहीं बंधवा करते, वो नकल है इसकी, यू असल है, यू परमात्मा की तरफ से है कि वह धागा बांधना यानी कुछ नियम बताना, प्रतिज्ञा बताना, अगर भाई वो पालन करोगे यानी परहेज बताना। भगवान की ज्ञान तो दवाई है, याद भी दवाई है, लेकिन ये परहेज है तो फिर हमारी रक्षा होगी, चाहे हम धरती के किसी भी कोण में हो। अगर हम भगवान के परहेज पालन कराएंगे तो हमारी रक्षा जरूर होगी, क्योंकि भाई के रक्षा कर सके है। भाई कमज़ोर हो, आखिर में पैदा होया, कई तो लागे रहे बालक पैदा करिए कि एक छोरा तो होना चाहिए, छोरी हुई जा तो इतने मिला तेरा बाबू के काम कराया करे, मिला मेरा बाबू बालक पैदा कराया करे और कोई धंधा नहीं करता, बच्चे पैदा करने में लगे रहे, तो यूँ लागे रहे कहीं। तो इस के विषय ले रहता मैं है वह कमाल की लागी मैंने झूला जो झूला, हाँ यू झूला ओढ़ी न कोई झूल दे ना दिवाली न झूल दे, यू ईसा टाइम खातिर है, यानी भगवान आके बताओ है देख मन ने देखो मेरे से मिल के देखो, मेरे बराबर या मेरे से बढ़िया कोई ढूंढ के दिखाओ, सह कोई 100% तो तसल्ली और 100% सच्चाई जो कहेगा वो सच्ची, क्योंकि वो सत्य है, शिव सत्य है। तो ऐसा कोई है दुनिया में, किसी की तसल्ली नहीं, सिर्फ इसकी है। इसलिए कहावत चाल पड़ी, ट्रस्ट इन गॉड, भरोसा किसका करो? परमात्मा का। अकुलाद का, अगर क्या का, अब पड़ोसी का, और कोई नहीं, दालाई बैठे और तो एक भगवान का भरोसा करो, यह एक कहावत बनी। तो इसकी यादगार के बनाई कि झूलन के टाइम रस्सी ऊपर बांध दी जा है, तले क्या है क्या बिड़े नहीं, जब झूला जाएगा और जब तले बिड़गी तो फिर तो धक्का और लगेगा, झूलन का मजा क्या है। तो यह चीज़ के बताई थी बाबा ने कहे मैं ऊपर हूँ और मेरा लटक जाओ, फिर थामना झूलन कैसा मजा होगा और सारी प्राप्ति होगी। और जब मेरी बजाय और किते भी जब बिड़ गई ने तो फिर झटका लगेगा, स्वाद को नहीं आओ, समझे। यू संदेश है खास गजब का, मामे कम का मतलब सिर्फ मन ने जी मैं आ गया ना, मैं सारे रिश्ता का एकला पूरा पाट दूंगा, लेकिन इस पर बड़े कम सीधे टके, नहीं तो हम क्यों जावा, हाँ मुकान क्यों जावा रिश्तेदारी में, यूँ भरोसा को नहीं कि बे ना आया जाई करी तो ये फिर मरण के टाइम मार भी ना हो एक डंगोसरा सा पक्का राखण खातिर है ना, और क्या फायदा है। जब न्यू देख लिए कि ये काम के तो से नहीं आओगा तो पीछे मांगन बेचेगा, जाओ को रिश्तेदार उनको आवे है राजी खुशी पूछन खातिर, गर्ज में आओगा। लेकिन भगवान बिना गर्ज आया और सारे काम करने तैयार, तो न्यू कहे जो उसकी नहीं सुने हमने उधर जाना चाहिए, क्यों इतना हल्का इतना सस्ता क्यों बने। तो परमात्मा न्यू कहे मैं सारे पूरा पाट दूंगा, बेटा भी बन जाएगा, भाई भी बन जाएगा, जमाई भी बन जाएगा, सब कि मैं बन जाएगा मैं या समझान खातिर है या झूलाड़ी, झूला एक ऊपर रहेगा बाकी किते नहीं बढ़ेगा, जब मजा होगा। समझ में आई बात। तो इब समय हो गया, तो राखी का एक ये और बता दूं, भगवान ने के बताया किसका बांध जाते, जो कर ब्रह्मा का मुँह तो बोलिया तो मुरली चलाई मुँह चाहिए। न्यू भगवान ने ये जो समर्पित बहन जी हैं, समर्पित का मतलब है
वो उसके में समागी। उनका अपना न्यारा कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो वह बांध देंगी न जब फायदा, कि वह फिर हाथ किसके हो गए? वह शिव जी के, भगवान के हाथ हो गए। वह दिखण में तो नहीं है, लेकिन वो भगवान के हाथ हो गए। और नीचा बात स्वार्थ में आंधी आंधी नहीं होगी भाई, अपनी बाण अपनी छोरी वाह बांध बूंद लेगी, वह आवेगी। इसने बेचारी एक रस्म है, लोग शादी हो जाए उनने 2-3 बालकन लिया होगी, इनके भी लत्ते जुगले लिए मिल जाएंगे, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं हो भगवान का, उनसे कोई लेना देना कोई नहीं। और ये रक्षा के लिए भगवान रक्षक भी है। बता गीत में आया था ना, रक्षक बनता है तो रक्षा वो ये कर सके। रक्षा भी किस चीज़ की? शरीर के में चोट ना लगे उसकी रक्षा, धन कोई चोर ना ले जाए उसकी रक्षा, और हमारे रिश्तेदार और परिवार के में ना हो जाए उनकी रक्षा, सारे डाल इज्जत की रक्षा। ज़्यादातर राखी नू बांधे हैं ना भाई, कोई इज्जत ना हर ले, तो ये सारे डाल की रक्षा भगवान ने कर सके है। क्योंकि और तो दूर किते पहुँचन पावे ना पावे, भाई का ब्याह तो हो कि ना हो, के कर लेगा। और दूसरी बात, भाई एक लक है, क्यों गांडड़ी बांध है? घर के और बैठे तमाशा देखेंगे जब के में गड़बड़ हो जाता, बाण के गैल के में गड़बड़ हो जाए, सारे घर के नहीं लागेंगे उसमें रक्षा खातिर ना। एक भाई चुन लिया, भाई बेचारा गरीब हो, रोगी हो, छोटा हो, दूर हो, तो के कर लेगा? तो ये गड़बड़ हो गई थी, राखी का अर्थ को नहीं समझ पाए थे। ईब भगवान ने आके ये सारे त्योहारों में रस भर दिया, अर्थ बता के। और जब उसका फायदा हुआ है तो अब दीदी आ गई भाई।